आप अभी खिला नहीं पाते घर पे, इसलिए यहाँ आए। कल परसों छाले निकला, हम सर से कहे सर जी इसको 80 साल हुए आजाद, लेकिन क्या थोड़ा सा नजर अगर जा रहा है तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है विकास विद्यालय प्रयागराज में, जहाँ पे छात्रों की कुछ समस्याएं हैं और छात्र जो है 6 अगस्त को प्रदर्शन भी किए थे। इनकी कुछ मूल समस्याएं हैं और जो है ये जो आप विकास विद्यालय देख रहे हैं, ये विकास विद्यालय जो है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। मतलब सीधा तो संचालन नहीं करता है, लेकिन जो है उसके देख रेख में ये कार्य होता है। तो यहाँ के कुछ छात्रों से हम वार्तालाप करेंगे और कुछ समस्याएं हैं और उनकी वास्तविक समस्याएं हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ ठोस जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। तो क्यों आप लोगों ने प्रदर्शन किया था? आप लोग हॉस्टल गिरने को तादाद में था, हॉस्टल गिरने सर तक गिरा था, न वरना किसी को चोट लगा था? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खेल भी रहे हैं और बहुत गंभीर समस्या है ये। हमारे एससी कैटेगरी समाज के सब बच्चे हैं इसमें, हालांकि वो कुछ ओबीसी भी हैं, जनरल के भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के बच्चों के साथ इतनी गलत होता है। देखिए इस जातिवाद इन लोग के साथ होता है और इन लोग की जान लीजिए हॉस्टल की इतनी बेकार स्थिति हो गई है कि आप सोच नहीं सकते। आप चल के देख लीजिए, एक एक रूम में एक एक कमरा हर एक देखिए पहले जाके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो विकास विद्यालय है, यहाँ पे 60% जो बच्चे हैं वो एससी और एसटी के लिए जो है सीट जो है आरक्षित किया गया है और जो 25% है ओबीसी के लिए और बाकी जो बचा 15% समान वर्ग के लिए यहाँ पे सीट जो है आरक्षित है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कोई बड़े बड़े अमीर के बच्चे नहीं आते हैं, गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और उनकी समस्याओं पे थोड़ा सरकार अगर नजर डाले तो बेहतर होगा। और ये बताएं, सरकार जो है यूजीसी नियम लाती है कि जो है ओबीसी एससी एसटी के हित में भला हो। ओबीसी नियम से पहले थोड़ा सा छात्रों पे आप नजर डालिए कि इनकी मूलभूत कुछ आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं। ये जो है भारत के बच्चे हैं, ये अपने यहाँ से अगर पढ़ लिख के जाएंगे तो अपने देश का विकास करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, अपने शहर का विकास करेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ के हॉस्टल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं। आप यहाँ पर विद्यालय में इतनी समस्याएं कि बच्चों को कच्ची रोटी दी जाती है, दिन के रोटी यहाँ पर कच्ची रोटी। और आप सोच नहीं सकते जिस पानी को बच्चे पीते उसमें कबूतर मरा है, उसमें आप अंडे आप समझ नहीं सकते। अगर बच्चे उसे पिएंगे तो बीमारी कहाँ से आई, तो यही से तो महामारी पैदा होती है। ऊपर थोड़ा बच्चे हम हॉस्टल में नहीं घूमते हैं और हॉस्टल के छत पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम विकास विद्यालय के हॉस्टल के ऊपर मौजूद हैं और जो देखिए प्रदर्शन के बाद दिखाने के बाद जो है कार्य जो है, आप ये टंकी दिखाइए जिसमें पहले पीते थे। बाहर ये टंकी बाहर से जब ऐसा है तो अंदर हम पानी पीते थे अंदर। अब ये पानी पीने के लिए देखिए प्रदर्शन के बाद बदलाव है, प्रदर्शन के बाद बदलाव नहीं है। ऐसा का घर भी है, बच्चा पिएगा भगाते नहीं। तमाम जिलों से कौशाम्बी, भदोही, अलग अलग जिलों से यहाँ पर आके छात्र आते हैं। भदोही आप कहाँ से? प्रयागराज से, कौशाम्बी। तो अलग अलग जिलों से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनकी कुछ समस्या है। ये कब से लगना शुरू हुआ? ये कब लगा है? कल भी लगा है, आज भी काम हुआ है, यानी कि 2 दिनों से काम चल रहा है। और ये भी है, कल यहाँ पे मीडिया भी आई थी, दिखाने के प्रयास की, इससे बात आगे तक गया और जो कार्य है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, इसके हम लोग विचार करेंगे और चाहेंगे कि ये बातें जो है उत्तर प्रदेश के पास पहुँचे और आप लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पढ़ने में जो बाधा आ रही है उनको दूर किया जाए, ताकि आप देश के भविष्य हैं, देश को आगे बढ़ाने में। यहाँ पर ये तो हॉस्टल की समस्या, यहाँ पर विद्यालय की समस्या है। आप यहाँ पर इतना लेट बुक दिया जाता है
कि बताइए 6-6 महीना 8-8 महीना बाद हॉस्टल फ्री है, हाँ हॉस्टल बुक वगैरह फ्री, समाज कल्याण एक दिन में हुआ। दिखाने के बाद कल यहाँ पे प्लास्टर किया गया और जो प्लास्टर है लग रहा है कि इसमें भी सीमेंट जो है कम है और जो है क्या ही कहा जाता है और जो कमरा गिर रहे सर यहाँ पे ये बच्चे आप ही बताइए पानी भी टोकता आता है बारिश में बच्चे यहाँ सो रहे हैं तभी गिरा है। आप सोचिए यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं नहीं आप बताइए यहाँ पे मेरे बच्चों के माँ बाप यहाँ पे नहीं है। इस तरह से जो है स्थिति जो है बहुत गंभीर है। यहाँ पे सर भी पड़ सकता है और आग वगैरह पे गिरेगा तो बहुत अच्छे सोते हैं। कहाँ मेरा कहना है साफ सफाई कुछ नहीं, कोई धीरे धीरे हो रहा है। अरे अब तो कल्याण नाम है तुम देख लीजिए भैया इधर सब देख आइए आइए इधर आइए। ये देखिए ये 11,000 वोल्टेज का लाइन ये देखिए इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने का प्रयास अनुरोध है कि जो भी देखिए मंत्री भी हैं, प्रभारी भी हैं, सचिव भी हैं, इसके सारे लोग हैं लेकिन किसी की नजर नहीं जाती है। इस पे भी थोड़ा नजर डालें। उधर चलिए उधर पूरा दिखाओ काफी पढ़ाई करके हैं कई घंटा हो गया है मुझसे मिलने आए पढ़ के निकल चुके हम लोग पढ़ के निकल बगल में तैयारी करते हैं तो आते रहते हैं यहाँ से हम लोग आते हैं। तो आप लोगों ने कोई बोला कि खाना जो है रोटी कच्ची मिलती है रोटी कच्ची रहती है जो गर्दन बोलते हैं सर से रोटी कच्ची है तो कोई सुनता नहीं है। सत्य प्रकाश तिवारी तो आज फिलहाल आज तो नहीं होंगे क्योंकि टाइम भी ओवर हो चुका है और संडे तो चलिए नीचे चलते हैं और कुछ समस्याएं और भी हैं जिनसे हम लोग ये सही है जो मेन्यू में 5 टाइम लिखा हुआ है वो 5 लिखता है 5 टाइम पानी की समस्या है जो बोल रहे हैं बच्चे टंकी का पानी हम लोग पीते हैं। सही बात। चैनल कौन सा है ये जो वाटर कूलर अभी लगा है वाटर कूलर हमने देखा ऊपर लगा है नया सर्च करेंगे तो क्या आपको लगता है समस्याएं हैं बच्चों समस्या है सर तब इसीलिए तो नहीं होता तो इसलिए शौक लगी है। तो ये सामान कब आया है? ये आज पैसा नहीं मिल रहा है सरकार पता नहीं क्या कर रही है। 100 बैठी है यहाँ बच्चे लोग तो इस तरह से जब इनको सामान नहीं मिला प्रॉपर्ली तो ये मैंने तो इन लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। ये काम करने वाले हैं जैसा मिलेगा वैसा काम मिलेगा और बाकी अपना जो खुद से है 100% सफाई रख सकते हैं यहाँ पे और उससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। पैसा बहुत बाधा चीज है। पैसा नहीं रहेगा तो सामान कैसे आएगा और सामान नहीं आएगा तो बच्चों को जो 5 टाइम का जो बना के रखे हैं मेन्यू वो तो मिल नहीं सकता है। नहीं मिल पाएगा। दीवालों पे चिपका देने से नहीं होता है। आज से नहीं चिपका गया है जब से हम आए बना हुआ है एक बार भी नहीं मिला। कितने साल से पढ़ रहे हैं? कितने क्लास से? 7 साल हमको भी हो गया है जब से ये लगा मतलब एक चीज भी हमें जब से नहीं मिला है 7 साल कॉपी वगैरह सब कॉपी मिलता है। क्या बोलो? 8 9 महीने की क्या था तब यहाँ
ऐसे ही केले मिल गए हैं, ऐसे नहीं है। आप केला में कलिए ना चाहिए, हाईली महंगे ना आए ये देखिए केला है जो कि बच्चे बोल रहे हैं कच्चा है, ये वास्तव में कच्चा है। और ये देखिए हम बहुत ये केला ये कच्चा है, कच्चा केला ना खिलाए बच्चों को। रोज मिल रहा है यहाँ सब कोई परेशानी होती है ना, जैसे कि यहाँ पंखा भी कभी नहीं बनाते हैं, लेकिन वहाँ कोशिश करते तब बनता है। प्रिंसिपल ऑफिस में एसी 1 घंटे के लिए खराब हुई, तुरंत आया वर्कर बना के गया। यहाँ और खराब होता है पंखा, कुछ भी होता है महीने लग जाते हैं बनने के लिए। और जब कुछ बोलते रहते हैं मगर पंखा बनता नहीं, जब कहते हैं तो दबा डालते हैं, छोटी जात कह के हमें दबाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप खिलाने और आवाज उठाते हैं, आवाज बोलते हैं माँ बाप खिला नहीं पाते घर पे, इसलिए यहाँ है। और हमारे साथ जो है थोड़ा उधर चल, तुम्हारा ऐसा ऐसा बात बोलते हैं और मेरे साथ जातिवादता भी की जाती है। और अपने बोलते हैं तुम छोटी जाति हो क्या कर लोगे, ऐसे बोलते हैं। इनको मत तो ये जोड़ो जाती वो छोटा छोटा सामान देकर कुछ लाए रहो ताकि ये हमारे लोग खिलाफ बोल ना पाए। और अगर हम अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं तो नाम काटने की धमकी जाती है और इसका हट चुका है। सभी लोग इंटरनेट तक हैं क्या बार? आप लोग को लगता क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये ऐसे ही यहाँ पे आ चुके हैं? ये सब सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और ये ना समझे कि ये दब जाएंगे। आप लोग दबाने का प्रयास कीजिएगा, ये अपने आप के लिए लड़ेंगे भाई। ऐसा तुम्हारे बात है इसलिए सुनिए, फर्जी बच्चों का इधर कराते हैं पैसा ले लेकर। ढाई सौ बच्चे की रहने की क्षमता है, मतलब 150 250 बच्चे को घर, एक बेड को छोटा सा बेड है उसी पे 2 लोग लेटाते हैं। और गेट पूरा और नीचे सोते हैं, एक रूम में 9 लोग रहते हैं और लोग नीचे सोते हैं। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पोस्टर लगाते हैं हम लोग मेस में। उसके बाद ये हम जब रैली निकलते हैं किसी चीज की ना, हम लोग अपने निकालते हैं। जब भीम का नारा देते हैं कहते हैं कौन से इतिहास के पन्ने पे लिखा है कि जब भीम का नारा देने से FIR होता है, ये बताइए आप। आप जो है हर चीज का अधिकार है सर, जो आप पोस्टर लगाए हैं, आप लोग आर्टिकल पढ़ा रही है जो सारे आर्टिकल में बयान कर मिस वर्कर क्या समस्या है? महीने आता ही नहीं है तो हम कहाँ से अपने जेब से लगाएं, कितना लगाएं? अभी 3 महीना हो गया हम अपने जेब से लगा के खिला रहे हैं, कितना करें हम? जो समस्या है बच्चे लोग यहाँ हम लोग को बोलते हैं हम कहाँ से करें, हम अपना घर बेच जाए। बाकी साफ सफाई मेंटेन रहता है आज 3-4 महीना से रुका हुआ है, कहाँ से खिलाया? प्रिंसिपल का जो वेतन आता है, प्रिंसिपल साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, 3 महीने से वेतन नहीं है। सही बात, प्रिंसिपल का भी नहीं है। नहीं अरे कम से कम ये वर्कर है, इनका तो दे नहीं आया। हम लोग घर का नहीं चल रहा है, ये वर्कर है, इनका घर का कैसे खर्चा चलेगा? इनका सैलरी नहीं है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे सामान रोज आता है कि हफ्ते में आता है? हफ्ते में आता है, वो भी उधार ले रहे हैं, क्या करें? अपने जेब से पैसे भर कर हॉस्टल के मेंटेनेंस के लिए बोलते हैं तो कोई एक्शन ही नहीं होता। वहाँ पर ऑफिस में एसी लगा, एसी लग जाता है और पूछते हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं, अपने जेब से लगा रहे हैं। पूरा ऑफिस क्यारी सजाने के लिए इनके पास पैसा है, क्यारी सजाने के लिए इनका पैसा है, लेकिन हॉस्टल सजाने के लिए इनका पैसा ही नहीं। पता नहीं तब कहाँ पे रहता है। और जब हड़ताल करने के बाद इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? अचानक
और मैं ये पूछना चाहता हूँ वेतन नहीं आया तो इनका जो खेत का सामान होता है वो पहले रखा और जो उनका पैसा आता है उसे रख लो। और जो सामान रखा है उसको देते भी नहीं। उसके लिए कोई विशेष का समय है कि 8 बजे आकर वो पेटी सिखाएं, आप गेम खिलाएं, लेकिन वो 10 बजे खुद आते हैं। आज मिल गया है वो शायद रोज चलती है, पर शिक्षकों की कमी है, कमी है यहाँ सामाजिक के टीचर और मैथ विज्ञान सोशल साइंस के और साइंस के टीचर नहीं है। सोशल साइंस और साइंस कोई नहीं पढ़ाता, किसी को नहीं पढ़ाता है कोई। एक प्राइवेट टीचर है सोशल साइंस पढ़ाने की, वो जातिवाद करती है, जातिवाद करती है। छोटी सी बच्ची है, वो आती है, उसको छूते हैं, कहते हैं तुम नीच जात की बच्चे हो, मेरी बच्ची को न छूओ। ऐसा कौन टीचर करता है? ऐसा अगर शिक्षक बच्चों में छात्र है, कोई मतलब ही नहीं है। अभी भी जो सोचते हैं कि इस देश में भेदभाव नहीं है। जमीन में उतर के देखिए, ग्राउंड पे आइए, आपको पता चलेगा कि कितना भेदभाव किया जाता है। चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वगैरह वगैरह जगहों पे भी किया जाता है। आप पहले ग्राउंड पे आइए। जो लोग ये सोचते हैं उनके लिए संदेश है कि भेदभाव आज भी हमारे देश में है। और ऐसा है, जो बच्चे बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बोलता है कि तुम नीचे जाति के हो, तुम लोग आगे नहीं पढ़ोगे, तो ये कतई शोभा नहीं देता एक शिक्षक में। अगर शिक्षक ये ऐसा बात बोल रहा है, वो शिक्षक नहीं हो सकता। मैं यही बोलूंगा। और बाकी जो हाइजीन मेंटेन होता है, साफ सफाई सब में होता है। गाली गलौज करते हैं, यहाँ दारू पी के बोतल फेंक देते हैं, बच्चे लोग का नाम बोलते हैं कि बच्चे लोग शराब पीते हैं। सफाई कर्मी कचरा क्या किया जाता है? जातिवाद की जाती है, यहाँ बात की जाती है। अगर हम गाँव से आते हैं, अगर कहते हैं कि गाँव अपने माता पिता के साथ ले आया करो, साइन कर दो। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं। सुधारा जाए, क्योंकि इसका हालत बहुत जर्जर हो गया। अच्छा, फ्री ड्रेस की दिक्कत यही है कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ड्रेस की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, रोटी कच्ची मिलती है। ये रहने खाने की लेकिन सुविधा है, लेकिन जो टाइम से नहीं मिलता। किताब मिलने की सुविधा है, हम 10 में है, हमें कितना 5 महीने बचा, आधा सत्र खत्म हो जाता है। तो रहने खाने की व्यवस्था है। बताइए आप, अगर बच्चे को 8-8 महीीना बाद बुक दिया जाएगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? बच्चों का परसेंट कैसे उठेगा? आप बताइए, परसेंट की अगर बच्चे कैसे यहाँ से निकलेंगे? आप बताइए, अगर इतना सिलेबस सरकार जो है ना, समस्याएं बहुत गंभीर है। अब ये बताइए, 5 महीने बचे हुए बच्चों को किताब दिया जाएगा, जब आधा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, किताब दिया जाएगा। ये कहाँ का नियम है भाई? नियम थोड़ा बदलिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए। ये सरकार से अपील है। जो भी मंत्री बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, और जो भी प्रभारी, जो भी सचिव है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, क्योंकि मंत्री के पद पर आप बैठे हुए हैं। तो एक नजर घुमाने का प्रयास कीजिएगा। टंकी जो है, जो मीडिया आई दिखाई तो टंकी लगा वहाँ पे। उसके बाद ये भी बात आगे तक जाएगा, जो भी और बचा होगा समस्या, उसका भी समाधान होगा। जो बन रहा है, जब सच्चाई दिखाया जाए, ये कल बना देख लीजिए, उखाड़ लीजिए। वो एकदम लगता है कि एक्सप्रेस जो है चलता है, ऐसा नहीं है। ये अभी कल का बना है। अपने आप ही
करंट मार दिया नहीं वो अब ये कौन लगा है? दो दिन लगवा लगा, एक दो दिन लगवाए लगने। पहले दीवार वहाँ की बारिश के समय में बाढ़ आ गई थी, तो दीवार में गिर गए, 3 बच्चे की मौत हो गई थी। कब की बात है ये? बहुत पहले। 8-10 अभी उधर ही हुआ है। दीवार रायपुर ये परसों हो रहा है। बच्चे कपड़े दीवार पे जाते मैं थोड़ा मैच चलिए मैच वीडियो है चलो आराम से नहीं आता है। हम लोग को 20% भी खरीद नहीं मिलता। ये इसमें कुछ दूध भी है तो एकदम हम लोगों को और पूरा एकदम गर्म लोग बोलते हैं तो फिर आज ही कच्चा केला मिला है, केला मिला है। इधर देखा है जहाँ तक नजर जा रही है 5 जो समय काल दिया गया यहाँ पे ये रास्ता फॉलो नहीं होता 5% भी फॉलो मिलता ही नहीं मिलता इसमें से एक चीज नहीं मिलता। एक भी नहीं मिलता आराम से बोलो ताकि तब बताइए इतना बदबू दे रहा है ये यहाँ पे बच्चे खड़े होंगे यहाँ के 2 मिनट यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं हो सकते बताइए। और ये देखिए बेसिंग नाम क्या है इसमें कभी चालू ये बेसिंग है ये डबल इंजन वाला बेसिंग है देखिए लगा सकते हैं से पानी टपक रहा है पानी टपकता है क्योंकि उसमें घास जमी हुई है। देखिए कितने दिनों के बाद सफाई हुई है आपके कुछ हम लोग जब धरना बैठाए थे तब ये सब हुआ नहीं हुई। आप समझिए एक काम हो गया है, ये सफाई हो गई, इसके पहले कितनी गंदगी हो गई? ये धरने में सब हुआ जा रहा है टंकी लगाया गया मरम्मतें थोड़ा बहुत हुआ ज्यादा नहीं हुआ है। और तो आप समझिए कि उसके पहले कितनी गंदगी कितना जो छात्रों की जो समस्याएं हैं जेन्युइन है और जब जेनजी जो है तो जेन अधिकारी जब रखने के लिए किया जाता है ये होता है अलग अलग देखिए वहाँ पे वो देखिए फट गया अभी फट गया ये लगा है पहले तो नहीं था ये सब लगा है पहले से कैसा पानी पहले कहीं तो पानी टंकी पानी मरा पड़ा है अंडा उसमें पानी पीते थे। छात्रों ने बताया कि जो है हम लोग प्रदर्शन पे बैठे थे 11 अगस्त को 11 अगस्त को इन्होंने प्रदर्शन किया 3 अगस्त बच्चे ने बोला कि 6 अगस्त 3-4-5 अगस्त को बच्चे जो हैं प्रदर्शन पे बैठे थे। फिर कुछ मीडिया आई फिर बात आगे गया फिर ये 10 दिनों से जो है बच्चे अपना आवाज उठाए तब बच्चे जब आवाज उठाए तब ये बदला गया नहीं तो पुराना जो था मैंने दिखाया जो टंकी में जो कबूतर मरा हुआ और अंडे वगैरह वगैरह जो है उसका पानी ये बच्चे पीते थे। अभी बदला नहीं गया कुछ नहीं बदला हुआ है। हड़ताल रोड पर करे थे तब भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही सब कुछ है। एक खिड़की भी नहीं खिलाया जा रहा है। कितने तारीख को 6 तारीख को लगातार 5-3-4 पहले हमारे विद्यालय के अंदर लगातार प्रिंसिपल से और समाज कल्याण विभाग अधिकारी से
हमारी रिक्वेस्ट करते हैं। कौन अधिकारी कौन है? समाज कल्याण अधिकारी रामशंकर पटेल, रामाशंकर लोग आए भी, हमारी समस्या सुनने के फिर भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी कर ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा डीएम सर भी आए। नहीं बोले हमको 10 दिन का टाइम आश्वासन दिया जा रहा है। हमें 2023 से आश्वासन दिया गया 10 दिन का टाइम दीजिए। पहली बार पहले भी बोलते 2023 ठीक हो जाएगा। छात्र यहाँ का आपकी बार पास आउट। हम लोग 3 साल से लगातार ऐसे यही रमाशंकर जी हमसे, मेरे पास वीडियो नहीं है, हमसे वहाँ विकास भवन में बात हुई कि आप जाइए और सब काम शुरू होगा। 1 दिन 5 दिन 10 दिन खाना होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से फिर का समाधान नहीं हो पा रहा है। 10 दिन बाद बच्चे फिर होने लगा। आप बताइए 10 दिन का टाइम दिया गया, क्या क्या होगा? 15, 16, 20 दिन तक हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा जिगर निशान। जिगर निशान कहाँ? जिला चित्रकूट। चित्रकूट से है। क्या क्या दिक्कत आपको यहाँ पे? यहाँ पे खाना भी नहीं अच्छा मिलता, रोटी कच्ची, कभी कभार कीड़ा मिलता। आप लोग के पास फोन वगैरह है किसी के पास? घर पे बात होता है भैया लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। घर पे बताते हैं समस्याएं? नहीं बताते। क्या अगर घर में बताएंगे घर वाले क्या सोचेंगे? घर में बच्चे जो हैं, जितना हमारा देश जो है अमीरों के साथ कर रहा है, वो उन बच्चों के साथ करे, इनकी समस्याओं को देखे, विचार करे, क्योंकि यही बच्चे जो है देश के भविष्य हैं, आगे जाके कुछ बढ़ाई करेंगे। तो आपका देश इन्हीं से चलने वाला है, भविष्य है, तो इन पे थोड़ा कार्य करें। आप बताओ, 80 साल हो गए, लाइट चली जाती है, कहीं पानी भी नहीं आता, ये वाटर मतलब वाटर कूलर में कभी पानी अभी भी नहीं आता, और लाइट चली गई, आपको इसमें पानी अभी हम लोग उसमें भर चुका है, और वहाँ वाले में गरम गर्म पानी ठंडा पानी आता ही नहीं। ऑफिस में एसी लगी है, जब खराब होती है 2-3 मिस्त्री आते हैं, पंखा खराब होता है, एक प्रिंसिपल का ऑफिस जो 1 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। इन बच्चों का हाल, हर गर्मी में इन बच्चों का हाल क्या होगा? सोचिए सर, हर गर्मी में ऑफिस मरम्मत होती है, ऑफिस में एसी लगती है, लेकिन बच्चों का पंखा भी खराब होता है, 4 महीने बाद बनता है। आप ये कैसे बोल रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा? अब बताइए, ऑफिस के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन बच्चे जहाँ रह रहे हैं बोले कि हॉस्टल की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, अपने ऑफिस की जिम्मेदारी लेंगे, वही ये बोले। समाज कल्याण अधिकारी भी बोले और प्रिंसिपल भी बोले कि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हॉस्टल की सिर्फ ऑफिस के लेंगे। और ये कहते हैं कि ये हमारा हॉस्टल नहीं है। बताइए, हमारा हॉस्टल पार्किंग हॉल है, यहाँ पर गाड़ी दूसरे की पार्क होती है। और पूरा दुकान यहाँ जो खुली है, जब बंद होता है तो यहाँ पास खुला आता है, पूरा आ जाता है। ये कह रहे अधिकारी है तो जिम्मेदारी लेना, अधिकारी है तो जिम्मेदारी लेना, यहाँ की है तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? बच्चे रात गिर रहा था, सब पानी काफी तेज बरस रहा था, तो छत टपक रही थी, तो सारे बच्चे क्लास में गए। अभी फिलहाल में होंगे 200 प्लस, 150 की क्षमता है, 200 प्लस बच्चे, 250 रहते हैं। खिड़की बनवाने के लिए पैसा थे तो खिड़की बनी है। आप बताइए, एक खिड़की के शीशा का पैसा आया, मात्र क्या 3 रूमों की खिड़की के लिए पैसा आया था। दो खिड़की बनाए हैं और उसके बाद फोटो खींच के ले गए, 2 खिड़की बनाए, फिर उसके बाद बनाए ही नहीं है। उसके बाद जब हम लोग ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था, उससे पहले 10 दिन का वक्त हम लोग ने खुद से दिया था। उनने 2 दिन का वक्त मांगा, पर हम लोग ने सोचा 10 दिन बीत गए, इतनी जल्दी तो होगा नहीं कुछ। तो मिल दिखाइएगा हमको। चलिए धरना करने के बाद भी ये जो सारे बच्चे दिख रहे हैं, ये विकास विद्यालय प्रयागराज के बच्चे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो कि बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, और उस समस्याओं का समाधान ये चाहते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान होना चाहिए, ये बताएंगे। क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, हमारा मांग यही है कि जो हॉस्टल हो रहा है, इसका प्लास्टर उखड़ रहा है,
हम यही चाहेंगे कि जो बच्चे को माल हानि हो रही है, किसी भी चीज़ की हानि हो रही है, उसका वो जिम्मेदारी ले ले कि हम ये करवा देंगे। अगर किसी बच्चों की हानि होती है तब अगर इसका जवाब दे ले लें वो, तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ यही हो गया है हमारा निवारण। क्या बोल रहे हैं? हाँ ये बात सही है, मतलब कि हम मतलब किसी बच्चों को मतलब आज ये गिर सकता है भी है, किसी बच्चों को ऊपर गिर सकता है तो इसमें मतलब कुछ भी हानि हो सकता है, तो उनको कहिए कि मतलब जिम्मेदारी ले ले बस। देखो इस छात्रावास में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बच्चों की मात्र खाना की समस्या है, खाना सही से साफ सफाई रहने की सही समस्या नहीं है। अब छत गिर रहा है, आप लोग देखे ही हैं, छत गिर रहा है उसमें रहेंगे और तोड़ेंगे, टीचर यही की सबसे भी कमी है बस। टीचर की बड़ी कमी है। टीचर अगर टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़े, किताबों का सही समय पे मिलना, नहीं कोर्स पूरा करना, बस यही, ज्यादा कुछ समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी इतना लेट हो रहा है। आप इतने बताइए। छोटे छोटे बच्चे जो अगर हैं, बच्चों को घर को छोड़ के आए हैं, और चेहरा देखिए, चेहरे पे मासूमियत और घर को छोड़ के मम्मी पापा को छोड़ के आए होंगे, तो थोड़ा सा नजर अगर जा रहा है तो शर्म तो आती ही होगी, और शर्म जब आएगा तो कुछ ना कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। जिस प्रकार बात आगे तक पहुंची तो टंकी हमने देखा ऊपर लग रही है और कुछ मरम्मत छोटी छोटी हो रही है, उससे थोड़ा सा आगे जाइए, जो जेन्युइन समस्या है उसका समाधान कीजिए। बच्चे पागल तो है नहीं जो सड़कों पे उतरेंगे, फालतू उनके पास टाइम भी नहीं है, एग्जाम दे के यहाँ पे आए हैं, पढ़ने आए हैं, कुछ करने आए हैं, ऐसा नहीं है। फालतू बच्चे नहीं है, अवैध बच्चे नहीं है कि रोड पे जाएंगे और आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मांगे हैं जेन्युइन है। जेन अल्फा ऐसे ही कूद नहीं रहा है सड़कों पे, वो देख रहा है कि जेन जी जो है, जनरेशन जेड जो है, वो भी सड़क पे उतर रहे हैं अपनी मांगों को। तो ये बच्चे क्यों रुकेंगे भाई? इनकी भी कुछ समस्या है, इनकी भी समस्याओं को हल किया जाए और जल्द से जल्द